नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट कैलिबर 2 जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1999 में। लेकिन मैं मानता हूं इतनी प्राइस इसके लिए थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये वॉच मिलती है 1799 या उसके अंडर में तो काफ़ी बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.83 इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, 24/7 हार्ट रेट, IP68 वाटरप्रूफ, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। कॉल और SMS के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है जो केवल एंड्रॉइड फोन में ही काम करेगा, आईफोन में काम नहीं करेगा। 60 स्पोर्ट्स मोड है, 12 दिन तक आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है। कैलकुलेटर का भी फीचर आपको मिल जाता है और 150+ क्लाउड बेस्ड कस्टम वॉच फेस भी आपको मिल जाते हैं इस वॉच में। तो हम करने वाले हैं इस स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसे सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इस कार्ड में बताया गया है। आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और अपनी डिटेल फिलअप करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है। हालांकि आप नॉइस फिट ऐप के जरिए भी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो, तो हम ऐप के जरिए ही वारंटी को एक्टिवेट करेंगे। ये है नॉइस के स्टिकर्स, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इसमें मिलती है 300 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे। आपको मिलेगा 10 से 12 दिन का बैटरी बैकअप। आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है और आप चार्जिंग करने के लिए 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो वॉच दिखने में काफी अच्छी है। यहाँ पे राइट साइड में प्लास्टिक की बटन है जिसपे नॉइस की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जो केस है प्लास्टिक का है, हालांकि जो सिलिकॉन के स्ट्रैप से अच्छी क्वालिटी के हैं 22 mm के, और ये सैमसंग के जो वॉचेस होते हैं उस टाइप के ये स्ट्रैप से आप देख सकते हो। और बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर। और आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, फिर ऐसे बाहर करना है इस तरीके से, और इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर इसे इंसर्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे है प्लास्टिक का ये बक्कल। इसके जो एजेस है काफी बढ़िया है, हालांकि इसकी बॉडी प्लास्टिक की है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है प्लास्टिक के हिसाब से। फर्स्ट टाइम इसे स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जब लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है नॉइस फिट। तो नॉइस फिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए और कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू। आप 2 तरीके से लॉगिन या साइन अप कर सकते हो अपने इस ऐप में। एक तो गूगल, मतलब कि आपका जीमेल या कोई भी ईमेल। तो मैं करूंगा ईमेल, तो ईमेल पे टैप कीजिए, आपका ईमेल आईडी यहां पे एंटर कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है और उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए, और यहां पे शो करेगा कलर फिट कैलिबर 2। अगर यहां पे शो नहीं करता है तो आपको स्कैन पे टैप करना है, आपके फोन में कैमरा ओपन होगा, फिर आपको अपने फोन से इस कोड को स्कैन करना है। हालांकि यहां पे शो कर रहा है तो हम इस पे टैप करेंगे, फिर आपको अपनी वॉच में टिक पे टैप करना है। पेयरिंग हो चुका है, यहां पे करना है स्टार्ट यूजिंग और यहां पे करना है गेट स्टार्टेड। तो डिवाइस सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
माई डिवाइस को, तो माई डिवाइस पे टैप कीजिए, लास्ट वाले टैप पे बैटरी लेवल शो कर रहा है उस पर टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगी कुछ चीज़ें जैसे कि चेक फॉर अपडेट्स, तो आप यहाँ से अपडेट को चेक कर सकते हो, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद है वारंटी रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। आपने इस वॉच को कहाँ से परचेस किया है, तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गो नोइस आपने जहाँ से परचेस किया है उस पर सिलेक्शन कीजिए। मैंने फ्लिपकार्ट से किया है और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसे एंटर करना है। आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो, तो आपको बॉक्स पे ये नंबर मिलेगा बैक साइड में SN। आपको कोड के आइकन पे टैप करना है, वाइल यूजिंग द ऐप कीजिए और आपको उस कोड को स्कैन करना है जो बॉक्स में है SN लिखा हुआ है। तो जो कोड है स्कैन होके एंटर हो चुका है। फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। इसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको इस वॉच को यूज नहीं करना है, अगर आप इस वॉच में कोई इशू फेस कर रहे हो, अगर आपको दूसरी किसी वॉच को पेयर करना है आपके फोन के साथ, तो पहले आपको इस वॉच को अनपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अनपेयर करोगे तो इसे यूज करने के लिए आपको सारी प्रोसेस फिर पहले से करनी पड़ेगी, तो इसे आपको बार बार नहीं करना है। आगे है वॉच फेस, तो आप यहाँ से वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे टैप करना है, यहाँ पे दिए गए हैं न्यूली एडिड, मतलब कि नए ऐड किए गए हैं जो। इसके अलावा टॉप डाउनलोडेड, जो ज़्यादा डाउनलोड किए गए हैं ये रहे। इसके अलावा आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज, तो आपको डिजाइन वाइज पे टैप करना है, व्यू ऑल पे, और ये रहे अलग अलग कैटेगरीज जिसमें है इलुस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट, टेक, ज्योमेट्री, क्रोनोग्राफ, मिनिमल एनालॉग, नेचर, मिनिमल डिजिटल, स्पेस और क्रिसमस। आपको मान लो ऐड करना है टेक से, तो आपको टेक पे टैप करना है व्यू ऑल पे, और मान लेते हैं आपको सेट करना है ये वॉच फेस, तो आपको उस पर टैप करना है और करना है अपडेट वॉच फेस पे टैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो आपकी वॉच में। तो वॉच फेस जो है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको बैक जाना है और जो कस्टम है यहाँ पे लिखा होगा कस्टम वॉच फेस, ये रहा। आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। आपको मिलेंगे 3 स्टाइल अलग अलग, जिसमें पहले में टाइम जो है टॉप में शो कर रहा है, टाइम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में और यहाँ पे बॉटम में। मान लेते मुझे चाहिए बॉटम में टाइम, तो मैं करूँगा इस स्टाइल को चूज। इसके बाद गैलरी पे टैप करना है, आपको फोटो को ओपन करना है, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है उसे ओपन कीजिए। तो मान लेते हैं मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा, तो आपको करना है इस पे टैप। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इसे जहां पे रखना है वहां पे रख सकते हो इस तरीके से, और करिए टिक पे टैप। जो कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्लाइडर पे स्लाइड करके इस तरीके से आपको जो सेट करना है सेट करिए कलर, और इसके बाद आपको करना है अपडेट वॉच फेस पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो अपनी वॉच में एज अ वॉच फेस। आप अपनी वॉच में मैक्सिमम 6 वॉच फेस को सेट करके रख सकते हो। अगर आपको वॉच फेस को चेंज करना हुआ तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और फिर स्वाइप करना है इस तरीके से। ये जो पहले 5 वॉच फेस है ये चेंज नहीं होते, ये फिक्स है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि जो लास्ट वाला होता है वही चेंज होता है, जब भी आप कोई डाउनलोड करोगे सेट करोगे तो यही चेंज होगा हमेशा, लास्ट वाला। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। सबसे पहले है ऐप नोटिफिकेशन, तो आपको इसे टैप करना है, अलाउ कीजिए, नॉइज फीड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए और आपको मैनेज पे टैप करना है, ऑल पे टैप कीजिए, मतलब कि आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे सभी यहाँ पे शो करेंगे। अभी इन ऐप्स में से कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है, बॉक्स में टिक करना है। तो मैंने कुछ ऐप्स को कर लिया है सिलेक्ट, फिर आपको करना है सेव चेंजेस पे टैप। तो ये है वो ऐप्स जो मैंने किए हैं सिलेक्ट। बैक जाइए, आगे है एसएमएस के लिए, तो आपको इससे करना है ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, ताकि आप जो एसएमएस है आपकी वॉच में देख सको। इसके बाद है माय रिमाइंडर्स, मतलब कि आपको अगर कोई भी रिमाइंडर ऐड करना हुआ, ऐसा कोई दिन जो आप भूलना नहीं चाहते, तो आप उसे लेबल के साथ ऐड कर सकते हो, मतलब कि किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी।
तो आप एक साथ यहाँ पे 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो। आपको ऐड रिमाइंडर पे टैप करना है, लेबल देना है, जैसे कि बर्थडे है किसी का, डेट सेट कीजिए, डे, मंथ और ईयर, इसके बाद टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट और AM PM, और फिर आपको करना है सेव पे टैप और लास्ट में सेव पे टैप। इस तरीके से आप 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो। आपको वापस ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए, फिर से लेबल दीजिए कोई भी, टाइम सेट कीजिए और डन, सेव। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। कॉल अलर्ट, तो अगर आपको कॉल की नोटिफिकेशन देखनी हुई आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। तो मतलब कि कॉल आएगा तो आपको शो करेगा कि किसका कॉल आ रहा है, आपको परमिशन को अलाउ करना है। हालांकि आप कॉल को अपनी वॉच में रिसीव नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको कॉल शो किया जाएगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो होगा, जो वॉच है वाइब्रेट हो रही है। हालांकि यहाँ पे कॉल को कट करने का ऑप्शन नहीं है और इस रिंगिंग को म्यूट करने का भी ऑप्शन नहीं है, जो नॉर्मली नॉइस की वॉच में होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इस प्रीव्यू को रिमूव करने का। आपको इस बटन पे प्रेस करना है इस प्रीव्यू को हटाने के लिए, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते इस कॉल को। इसके अलावा जो क्विक रिप्लाई का फीचर है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी काफी डिसअपॉइंटिंग है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा। SMS आ चुका है और इस तरीके से जो SMS है शो करता है। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप डाउन करना है और ये रहे वो मैसेज, आप उस पर टैप करके रीड कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे केवल मैक्सिमम 4 लाइन ही शो करती है एक मैसेज में, आप देख सकते हो। अगर आपको इसे डिलीट करना हुआ तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो 1 बाय 1 सभी को, या आपको अगर सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ, डिलीट करना हुआ तो ऊपर में है डिलीट ऑल का ऑप्शन। अगर आप इस पर टैप करोगे तो सभी मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब देखते हैं अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है लेकिन इसमें डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है, डिस्प्ले को आपको ऑन करना पड़ेगा। हालांकि वॉच वाइब्रेट होती है, तो जैसे आप डिस्प्ले को ऑन करोगे ये रहा वो व्हाट्सएप मैसेज। तो आपने इसे देखना मिस कर दिया अगर यहाँ से, तो आपको स्वाइप डाउन करना है और ये रहा ये मैसेज, आप इस पर टैप करके रीड कर सकते हो इस तरीके से। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा यहाँ पे कि कौन से कॉन्टैक्ट से ये SMS या व्हाट्सएप मैसेज आया है, और यहाँ पे टाइम भी शो करता है और आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो। आप एक साथ यहाँ पे अपने लास्ट के 10 मैसेज को रीड कर सकते हो। आगे है हेल्थ मॉनिटर, तो इसमें सबसे पहले है हार्ट रेट, मतलब कि अगर आपको ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा। और आप यहाँ पे जो अलर्ट वैल्यू है उसे भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे सेट किया है 150, मतलब कि मेरा हार्ट रेट कभी भी 150 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे आएगा मेरी वॉच में अलर्ट कि आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर आप इसे ऑटो पे सेट रखोगे, इसका मतलब है कि आपकी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट मेजर होगा, तो इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में से मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो इस तरीके से टैप टू मेजर पे टैप करके। आगे है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम REM भी कहते हैं। तो जब आप सोते हो, सपने देखते हो, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो सोने के दौरान ये जो टाइम है रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आपको स्लीप रिकॉर्ड में इसका डेटा देखना हुआ, कितने टाइम के लिए आपने रैपिड आई मूवमेंट किया था, तो आपको इसे करना है ऑन। तो आपके स्लीप डेटा में जो रैपिड आई मूवमेंट है उसका टाइम भी शो करेगा। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, ड्रिंक वाटर पे इनेबल कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीना है, तो मैं चाहूंगा 2 घंटे के बाद। इसके अलावा स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, सुबह के कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, मैं करूंगा 9 बजे से रात के 9 बजे तक। इस तरीके से आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो और फिर करिए सेव पे टैप, तो मुझे हर 2 घंटे आएगा पानी पीने का रिमाइंडर मेरी वॉच में। आगे है हैंड वॉश, मतलब कि हाथ धोने का रिमाइंडर भी आप ऐड कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, इसे ऑन करना है, एडिट पे टैप कीजिए। फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितने घंटे के बाद आपको हाथ धोना है, तो मैं करूंगा यहाँ पे 2 आवर। तो हर 2 घंटे के बाद मुझे हाथ धोने का रिमाइंडर आएगा। और टाइम जो है मैंने वही सेट किया है, सुबह के 10 से लेकर रात के 8 बजे तक।
फिर आपको करना है सेव पे टैप। आप टाइम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके आगे है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के दौरान बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो आपको अगर ऐसा यूज करना है तो इसे ऑन कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए। फ्रीक्वेंसी आपको 1 आवर ही रखना है। हालांकि जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम है उसे आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर करिए सेव पे टैप। तो मुझे सुबह में 10 से लेकर रात के 10 बजे तक हर घंटे आएगा अलर्ट मेरी वॉच में, अगर मैं हर घंटे कोई भी मूवमेंट नहीं करता तो। फिर आगे है माई अलार्म्स। तो आप एक साथ यहाँ पे 5 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। जो भी अलार्म्स आप ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो आपको ऐड अलार्म पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, AM PM सेट कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म प्ले करना है तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। ब्लू में रिंग है, मतलब कि उस दिन को अलार्म प्ले होगा। फिर आपको सेव पे टैप करना है, ऐड करना है फिर से तो ऐड पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए, सेव कीजिए। रिमूव करना है तो क्रॉस पे टैप कीजिए, रिमूव हो जाएगा। और सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है गूगल फिट। तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आपको इसे ऑन करना है। इसका मतलब क्या होता है कि इस ऐप में आपका जो भी डेटा है, जैसे कि आपका डिस्टेंस, स्टेप्स, किलो कैलोरी, हाइट, वेट, स्लीप, उस डेटा को आप देख पाओगे गूगल फिट ऐप में भी। तो आपका डेटा दोनों प्लेस पे सिंक रहेगा, नॉइस फिट में भी और गूगल फिट में भी। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। फिर आगे है क्विक रिप्लाई। तो आप अपनी वॉच में SMS और कॉल के लिए क्विक रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो आपको इस पे टैप करना है और पहले से यहाँ पे सेट किए गए हैं 5 क्विक रिप्लाई। हालांकि आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 ही सेट कर सकते हो। हालांकि आपको इन्हें चेंज करना हुआ तो आपको करना है एडिट पे टैप। आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो आपको इस डॉटेड बटन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। और अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो इस तरीके से। और ऐड करने के लिए ऐड पे टैप कीजिए। आप अपने हिसाब से कोई भी क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि मैंने टाइप किया है, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, सेव कीजिए। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो जो रिप्लाई आपने सेट की है सेम वही रिप्लाई आपको शो करेंगे आपकी वॉच में भी कॉल और SMS आने के दौरान। इसके बाद है वेदर सेटिंग्स। तो आपको इस पे टैप करना है, इससे ऑन करना है ताकि आपको आपकी वॉच में आप जिस किसी प्लेस में हो उस प्लेस का वेदर शो करे। और जो टेम्परेचर यूनिट है आपको सेल्सियस ही रखना है। आगे है स्टॉक्स। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए काफी यूजफुल फीचर होगा। आपको इस पे टैप करना है। तो आप जो स्टॉक्स का रेट है यहाँ पे रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो अपनी वॉच में। आप एक साथ 10 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। आपको ऐड पे टैप करना है। स्टॉक्स का नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको चाहिए रिलायंस तो सर्च कीजिए, ये रहा रिलायंस। और फिर आपको उस पर टैप करना है, इस तरीके से ऐड होगा। वापस फिर से ऐड कीजिए अदानी। तो इस तरीके से मैं 10 स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूं। तो मैंने 10 स्टॉक्स को ऐड कर लिया है। तो यहां पे उसका नाम शो करेगा, उसका रेट, रुपीज में प्रॉफिट या लॉस, परसेंट में प्रॉफिट या लॉस। और अगर ग्रीन है मतलब कि प्रॉफिट, रेड है मतलब कि लॉस। सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है वर्ल्ड क्लॉक। तो आप यहां पे दुनिया के 5 अलग अलग सिटीज के टाइम को ऐड कर सकते हो ताकि आप अपनी वॉच में जब चाहे तब उन सिटीज के टाइम को ट्रैक कर सको। तो आपको ऐड पे टैप करना है। जैसे कि मान लेते हैं न्यूयॉर्क, तो हम करेंगे न्यूयॉर्क। इसके बाद ऐड पे टैप कीजिए सिडनी। आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो डॉटेड बटन पे टैप करके ड्रैग करके इस तरीके से। रिमूव भी कर सकते हो क्रॉस के साइन पे टैप करके। और सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है फाइंड माय डिवाइस। तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। तो आप जैसे सर्च पे टैप करोगे आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट इस तरीके से। तो ये होता रहेगा जब तक कि आप इसे स्टॉप नहीं करते तब तक। आगे है कैमरा शटर। जैसे आप इस पे टैप करोगे, अलाउ करोगे, तो यहां पे ओपन होगा कैमरा। फिर आप शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप देख पा रहे हो फोटो कैप्चर हो चुकी है। फिर है डिवाइस सेटिंग्स। इसमें आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो है टाइम का। तो आप 3 तरीके से टाइम को सेट कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट को।
पहला है डिवाइस टाइम, इसमें आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, एक है 12 आवर और एक है 24 आवर। तो आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है उस फॉर्मेट में आप टाइम को शो कर सकते हो। नॉर्मली 12 आवर में टाइम को समझना आसान होता है, इसलिए हम करेंगे 12 आवर। तो हम करेंगे सेव पे टैप, या फिर आप सिंक टाइम पे भी टैप करके टाइम को सेट कर सकते हो। मतलब कि आपके फोन में जो टाइम शो कर रहा है सेम वही टाइम आपको आपकी वॉच में भी शो करेगा। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको इस पे टैप करना है, होम पेज पे 3 बार पे टैप कीजिए, प्रोफाइल फोटो पे टैप कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए। आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंड गेम, हाइट, वेट और यूनिट को चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। यूनिट आपको मेट्रिक रखना है ताकि आपका जो डिस्टेंस है किलोमीटर या मीटर में शो करे। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इसके बाद है माय बैजेस। तो अगर आप कोई भी गोल को अचीव करते हो तो आपको मिलेंगे अलग अलग बैजेस। तो आपके बैजेस यहाँ पे शो करेंगे। ये है स्टेप्स के लिए और ये है डिस्टेंस के लिए। आगे है माय बडीज। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर नॉइस स्पीड ऐप का यूज करता है तो आप उसे इस ऐप में ऐड कर सकते हो। जब भी आप उसे ऐड करोगे तो उसके बाद आप उसका डेटा देख पाओगे, उसके स्टेप्स, SpO2, स्ट्रेस, हार्ट रेट और स्लीप डेटा। आपका डेटा वो देख पाएगा और उसका डेटा आप देख पाओगे। आपको ऐड पे टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको उसे ऐड करना है इस तरीके से और करिए ऐड। उसके बाद उनको जाएगा इनविटेशन और अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे उनका डेटा शो करेगा। आगे है माय गोल्स, मतलब कि आपके अलग अलग डेली गोल। एडिट पे टैप कीजिए। तो रोजाना आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है रोजाना, आपको कितना स्टैंडिंग आवर सेट करना है रोजाना। एक स्टैंडिंग आवर का मतलब होता है अगर आप 1 घंटे में मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट या एक्टिविटी करते हो तो उसे कहते हैं 1 स्टैंडिंग आवर। स्टेप्स आपको रोजाना कितने चलने हैं आप अपने हिसाब से सेट करिए और करिए सेव पे टैप। फिर जैसे आप जाओगे बैक, आपको मिलेगा यहाँ पे अलर्ट्स ऐसा लिखा हुआ। जैसे आप इस पे एरो पे टैप करोगे तो आपको दोनों को करना है रिमूव। इसके बाद आपको करनी है 2 चीजें। तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप्स में, आइकन पे टैप करना है और करना है लॉक दिस ऐप। तो लॉक का आइकन यहाँ पे शो करेगा। आपके फोन में कीप ओपन या लॉक का आइकन हो सकता है, आपको उस पर टैप करना है। मतलब कि अब ये जो ऐप है बैकग्राउंड से कभी भी क्लियर नहीं होगा और आपको इसे क्लियर भी नहीं करना है। अगर आप क्लियर करोगे तो आपकी वॉच बार बार इस फोन के साथ डिस्कनेक्ट होती रहेगी। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और इसे सेट करना है अनरेस्ट्रिक्टेड पे, पहले पे। मतलब कि जो ऐप होगा बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करेगा, आपका डेटा रियल टाइम में सिंक होता रहेगा। अब बात करते हैं हेल्थ एंड एक्टिविटी डेटा की। तो यहाँ पे शो किया जाएगा आपका आज का एक्टिविटी डेटा। आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, आपका स्टैंडिंग आवर कितना है। यह है सबसे पहले स्टेप काउंट, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो। अगर आप टैप करोगे तो ये है आपके आज के स्टेप्स। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आप कितने स्टेप चले थे, आपका गोल कितना है, डेली स्टेप गोल आपने कितना कंप्लीट किया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन को आपने सबसे ज्यादा स्टेप चले हैं, कितने चले हैं। और ये है स्टेप्स कंपैरिजन, पिछले दिन का और आज का, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, पिछले महीने का और इस महीने का। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको डे पे आना है और इस आइकन पे टैप करना है। आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है डिस्टेंस, मतलब कि आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था। इस तरीके से आपका गोल कितना डिस्टेंस का, कितना आपने कंप्लीट किया है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन को आपने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, कितना कवर किया था। और ये है डिस्टेंस का कंपैरिजन, पिछले दिन का और आज का, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, पिछले महीने का और इस महीने का। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको डे पे आना है और इस आइकन पे टैप करके आप किसी भी दिन पे टैप करोगे तो आप उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर पाओगे इस तरीके से। आगे है हार्ट रेट। तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा या आपने अगर ऑटो पे सेट किया होगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। लास्ट टाइम आपने मेजर किया था तो कब किया था, कितना आया था, रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो आज का मिनिमम मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था हार्ट रेट, इस तरीके से।
और ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको डे पे आना है। इस आइकन पे टैप करके आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है स्लीप डेटा। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपकी वॉच में स्लीप डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप कितने घंटे सोए यहाँ पे टाइम शो करता है। टैप करोगे तो यहाँ पे टाइम, इसके अलावा आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो ये जो स्लीप है कौन सी स्लीप थी, कितने टाइम के लिए थी और कितने टाइम के दौरान थी। अवेक टाइम, रेम टाइम, लाइट स्लीप और डीप स्लीप सभी का यहाँ पे टाइम शो किया जाता है कि रेम स्लीप कितने टाइम के लिए थी, लाइट स्लीप और डीप स्लीप। सोने के दौरान आपका हार्ट रेट मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था। इसके अलावा पिछले 7 दिन का आपका एवरेज स्लीप ड्यूरेशन कितना रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना है तो आपको डे पे आना है, इस आइकन पे टैप करना है। आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2। नॉर्मली ये आपका 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपने SpO2 को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। आपने इसे कब मेजर किया था लास्ट टाइम, कितना आया था, रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो आज का आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका SpO2 कितना रहा था। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको डे पे टैप करना है। इस आइकन पे टैप करके आप किसी दिन पे टैप करोगे तो आपको उस दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। आगे है स्ट्रेस मतलब कि तनाव। तो आप अपनी वॉच में जो स्ट्रेस है या तनाव है उसे भी मेजर कर सकते हो। नॉर्मली ये 60 के नीचे होना चाहिए। अगर 60 के ऊपर है तो आपको स्ट्रेस है ऐसा माना जाएगा। तो आपने अगर मेजर किया है तो कब मेजर किया था लास्ट टाइम, कितना आया था, रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका स्ट्रेस कितना रहा है, आपका स्ट्रेस कौन से जोन में है, रिलैक्स है, नॉर्मल है, मीडियम है कि हाई है। यह है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको डे पे आना है, इस आइकन पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे लेटेस्ट 3 वर्कआउट जो आपने किए हैं आपकी वॉच में। अगर आपको सभी वर्कआउट को देखना हुआ कि आपने पहले से लेकर अब तक कौन कौन से वर्कआउट किए आपकी वॉच में तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन को अलाउ करना है, उसके लिए आपको करना है एस पे टैप। अलाउ ऑल द टाइम कीजिए, बैक जाइए। आप देखोगे डेट के हिसाब से आपने जो भी वर्कआउट किए यहाँ पे शो किए जाएंगे। आपको जिसके बारे में भी जानना हो डिटेल में आपको उस वर्कआउट पे टैप करना है। तो ये कौन सा वर्कआउट है, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया था, कितने टाइम के लिए किया था, डिस्टेंस कितना कवर किया है, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका एवरेज BPM कितना रहा था, एवरेज पेस कितनी है। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, यह है मिनट और यह सेकंड। एवरेज स्पीड कितनी है मतलब कि 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। एवरेज कैडेंस मतलब कि 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स चलोगे, आपके टोटल स्टेप्स। आपका हार्ट रेट वर्कआउट के दौरान कैसा रहा था, मिनिमम मैक्सिमम, और हर एक टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका हार्ट रेट कौन से जोन में था, कितने टाइम के लिए था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो। आपको शेयर पे टैप करना है। इस बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो। इमेज पे टैप कीजिए। आपको अपना एल्बम ओपन करना है और फिर आपको शेयर करना है इस तरीके से। आप देख पा रहे हो ये डेटा शो होगा इस फोटो में और आप इसे सेव भी कर सकते हो या आप इसे व्हाट्सएप में या अलग अलग ऐप में शेयर भी कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये था इस ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको इस वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 4 फंक्शंस। मान लो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो इस पे आपको प्रेस करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर पाओगे। तो मेन मेनू को एक्सेस करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है इस तरीके से। और आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक आना हुआ डायरेक्ट होम पेज पे तो आपको इस पे प्रेस करना है। आप डायरेक्ट जा पाओगे होम पेज पे इस तरीके से। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है बैक जाने के लिए राइट में। और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस।
इस वॉच को रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इस वॉच को रिसेट करने का। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेंगे आपके मैसेजेस, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो उन्हें। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो किया जाएगा। सबसे पहले है बैटरी सेविंग मोड का, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल या मैसेज शो नहीं करेंगे और आपकी वॉच में ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी इस तरीके से। तो बैटरी को सेव करने के लिए आप पावर सेविंग मोड का यूज कर सकते हो, आपको वन टैप में इसे ऑन ऑफ करना है। आगे है फाइंड माय फोन, तो अगर आप अपने फोन को कहीं पे रख देते हो, आप भूल जाते हो आपने अपने फोन को कहां पे रखा है या आपका फोन कहीं पे लॉस्ट हो चुका है, तो आप इस पे टैप करके अपने फोन को ढूंढ सकते हो। आपके फोन में रिंग बजेगी, अगर आपका फोन साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। तो इस तरीके से आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। हालांकि आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए तभी ये फीचर वर्क करेगा। आगे है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेवल पे ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस इसकी काफी बढ़िया है, तो आउटडोर में भी आप काफी अच्छे तरीके से इस वॉच को यूज कर पाओगे। आगे है DND, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं होगा, मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अगर आपको यूज करना है तो आप इसे ऑन कीजिए या फिर ऑफ कीजिए अपने हिसाब से। आगे है फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ पे टैप करके फ्लैश लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। सबसे लास्ट में है सेटिंग्स, तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। और बाद में है वाइब्रेशन, तो आप यहाँ पे 3 लेवल पे वाइब्रेशन को सेट कर सकते हो, मतलब कि इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आपको हल्का सा वाइब्रेशन चाहिए तो लो पे सेट कीजिए, मीडियम चाहिए तो मीडियम पे, और अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील करना है आपकी कलाई पे तो आपको स्ट्रॉन्ग पे सेट करना है। आगे है रिस्ट अवेक, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, मतलब अगर आपने इसे ऑन किया है तो ऐसे में अगर मान लो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ हो चुकी है तो आप अगर अपनी वॉच को ऊपर टिल्ट करोगे इस तरीके से तो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक। तो रेस्ट टू वेक आपने ऑन कर दिया है, लेकिन स्क्रीन कितने सेकंड के लिए ऑन रहनी चाहिए, यहाँ पे टाइम सेट किया है मैंने 9 सेकंड, मतलब कि अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो अब ये 9 सेकंड तक ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। हालांकि आप इसे मैक्सिमम 30 सेकंड तक सेट कर सकते हो प्लस के साइन पे टैप करके। बैटरी को अगर आपको सेव करना हो तो आप 10 से 15 सेकंड के बीच में रख सकते हो ताकि बैटरी ज्यादा यूज ना हो। डिवाइस इंफॉर्मेशन में आपको शो करेगा डिवाइस का नेम, मॉडल नंबर, वर्जन नंबर, पावर इनपुट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे है DND, तो आप यहाँ पे 3 तरीके से DND को यूज कर सकते हो। अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो ये अब DND काम करेगा, जब तक कि आप इसे ऑफ नहीं करते तब तक आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, आपको टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। तो मान लो मैंने टाइम सेट किया रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक, तो इस टाइम के दौरान मेरी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं होगा। या आप स्मार्ट DND भी यूज कर सकते हो। अगर आपने स्मार्ट DND को यूज किया है, मतलब कि जब भी आप सोते हो या आपने अपनी वॉच को कलाई से निकाल दिया है तो आपकी वॉच में DND ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मतलब कि आपकी वॉच में सोने के दौरान कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। इसके बाद है QR कोड, तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये QR कोड दिया गया है, या आप इसे स्कैन करके इस वॉच को पेयर कर सकते हो। हमने ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है और इस वॉच को पेयर भी कर लिया है, तो आपको अब इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद है रिबूट, तो आप अपनी वॉच को यहां से रिस्टार्ट कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो और इस वॉच को यहां से रिसेट भी कर सकते हो। रिसेट करोगे तो आपका सारा डेटा, इस वॉच में जो भी स्टोर है डेटा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं मेन मेनू की, उसे एक्सेस करने के लिए आपको इस बटन पे प्रेस करना है। इस तरीके से आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले है इसमें नॉइस हेल्थ, तो आपको इसे ओपन करना है। इसमें सबसे पहले है एक्टिविटी, टैप कीजिए, तो ये है आपका आज का एक्टिविटी डेटा। आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितने स्टेप्स आप चले हो, कितने मिनट के लिए आपने वर्कआउट किया है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और आपका स्टैंडिंग आवर कितना है, आपकी कैलोरी टाइम के हिसाब से कैसी बर्न हुई है, आपके स्टेप्स टाइम के हिसाब से और आपका स्टैंडिंग आवर टाइम के हिसाब से यहाँ पे ग्राफ वाइज शो करता है। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, तो आप कितने घंटे सोए, कितने बजे आप सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। पिंक मतलब डीप स्लीप, ब्लू मतलब लाइट स्लीप, येलो मतलब अवेक टाइम
और व्हाइट मतलब रेम टाइम। तो यहाँ पे अलग अलग स्लीप स्टेजेस के हिसाब से आपको शो करेंगे अलग अलग कलर। तो हर एक स्लीप स्टेज कितने टाइम के लिए था, कितने % था, आप यहाँ पे देख सकते हो इस डिटेल में। आगे है SpO2, आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। तो आपका SpO2 आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना है यहाँ पे शो करेगा। अब जो आएगा ऊपर में शो करेगा और ग्राफ में शो करेगा कि आपका SpO2 कौन से टाइम के दौरान कितना रहा था। डॉट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। लास्ट टाइम का रीडिंग यहाँ पे शो करेगा। आप टैप टू मेजर पे टैप करके मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आज का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे शो किया जाएगा और ये रहा आज का ग्राफ। तो आज कौन से टाइम के दौरान आपका हार्ट रेट कौन से लेवल पे था यहाँ पे डॉट शो करेगा ग्राफ में। स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आप अपना जो तनाव है यहाँ से मेजर कर सकते हो। लास्ट टाइम का डेटा यहाँ पे शो करता है। टैप टू मेजर पे टैप कीजिए स्टार्ट करने के लिए। आज का मैक्सिमम मिनिमम शो किया जाएगा और अभी जो आएगा रिजल्ट ऊपर में शो करेगा। ग्राफ में शो किया जाएगा कि कौन से टाइम के बीच में आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहा था। डॉट आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। इसके बाद है लास्ट में ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको इस पर टैप करना है। आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद आपको जो स्पीड है उसे सेट करनी है, फास्ट, मॉडरेट या स्लो, और फिर आपको करना है स्टार्ट। जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। ऐसे आपको करना है जितना आपने टाइम सेट किया है उस टाइम के लिए। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर इसके बाद है क्लॉक का ये ऑप्शन। इसमें सबसे पहले है अलार्म, तो यहाँ पे जो भी आपने अलार्म सेट किए आपके ऐप में यहाँ पे शो किए जाएंगे। हालांकि आप यहाँ से अलार्म को ऑन ऑफ नहीं कर सकते और यहाँ से अलार्म को क्रिएट भी नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा अलार्म को ऑन ऑफ या क्रिएट अपने ऐप से ही। आगे है स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। लैप देने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप मैक्सिमम 50 लैप्स दे सकते हो इस तरीके से। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। आगे है वर्ल्ड क्लॉक, तो जो भी आपने 5 डिस्क को ऐड किया आपके ऐप में उन शहरों का नाम, उनका टाइम, डेट यहाँ पे शो किया जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क चेंज करना हो तो यहाँ पे टैप कीजिए एरो पे। टैप करके आप जो सिटी है उसे चेंज कर सकते हो और उनका टाइम चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर आगे है टाइमर, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग मिनट के प्रीसेट्स। हालांकि आप अपने हिसाब से भी कस्टम पे टैप करके मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक का, मतलब कि ऑलमोस्ट 24 आवर तक का जो टाइमर है उसे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि स्टॉप वॉच और टाइमर बैकग्राउंड में वर्क नहीं करते। अगर आपने दोनों को स्टार्ट किया तो आपको दोनों को स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। बैक करोगे दोनों स्टॉप हो जाएंगे। आगे है वर्कआउट्स, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 60+ वर्कआउट मोड। टैप कीजिए। जैसे यहाँ पे है अलग अलग कैटेगरीज, रनिंग स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्नो स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, डांस स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स। अगर आपको करना हुआ वॉकिंग के लिए स्टार्ट तो आपको जाना है रनिंग में, वॉकिंग में, और फिर आपको करना है स्टार्ट या गो। तो इसमें शो किया जाएगा टाइम, इसके बाद आपका BPM मतलब कि हार्ट रेट, किलो कैलोरी एनर्जी, इसके बाद डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, पिछली बार कितना डिस्टेंस कवर किया था, एवरेज पेस कितनी है, इसके अलावा करंट पेस, कैडेंस कितना है, स्टेप कितने कवर किया आपने, देख सकते हो। आप स्वाइप करोगे ऐसे तो आप यहाँ पे म्यूजिक को क्विकली कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है। उसके बाद अब आपकी वॉच में भी ये कंट्रोल काम करेगा। अगर आपको इसे स्टॉप करना हुआ तो आपको इसे करना है प्रेस और करना है फ्लैग पे टैप और ये हो जाएगा एंड। अगर आप चाहते हो ये डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, तभी जाके आपका वर्कआउट आपकी वॉच में और ऐप में सेव होगा। और जो भी आप वर्कआउट करोगे अगर आपको देखना हुआ तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्पोर्ट रिकॉर्ड में, आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे। टैप करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है वेदर, तो आप यहाँ पे अपने प्लेस का जो वेदर है देख सकते हो। अभी फिलहाल कितना चल रहा है, आज का मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा, हैजी रहेगा, सनी, क्लाउडी या रेनी, वो भी शो करेगा। इसके बाद आज का और अगले 4 दिन का वेदर आपको यहाँ पे शो करेगा वेदर फोरकास्ट के साथ और मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। बाद में है म्यूजिक कंट्रोल, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, हालांकि शो तो कर रहा है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। फोन में अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे शो किया जा रहा है लेकिन कंट्रोल जो है वर्क नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। फिर इसके आगे है रिमाइंडर, तो जो भी आपने रिमाइंडर ऐड किया आपके
ऐप में यहाँ पे शो किए जाएंगे। जैसे हमने 2 रिमाइंडर्स ऐड किए थे, बर्थडे और एनिवर्सरी। अगर ये टाइम और डेट आती है तब आपको मिलेगा इवेंट का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ, ताकि आप उस दिन को भूल ना जाओ। अगर इनमें से किसी को आपको रिमूव करना है तो टिक पे टैप कीजिए और वो जो रिमाइंडर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फ्लैश लाइट है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है वॉच फेसेस, तो आप यहाँ से भी स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और बाद में सेटिंग्स जो हम पहले देख चुके हैं। और लास्ट में है कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में आपको सबसे मिलेगा एक्टिविटी डेटा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद है हार्ट रेट, स्ट्रेस लेवल, ब्रेथ वर्कआउट, म्यूजिक कंट्रोल, ये भी हम देख चुके हैं। इस वॉच में मैंने अब तक 2 इशू को फेस किया है। एक तो इसमें मेन मेनू में स्टॉक्स का ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऐप में आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन इस वॉच में स्टॉक्स का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे स्टॉक्स होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक्स नहीं है। इसके अलावा जो म्यूजिक कंट्रोल है वर्क नहीं करता, हालांकि शो करता है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते। दोस्तों ये था फुल सेटअप गाइड नॉइस कलर फिट कैलिबर 2 स्मार्ट वॉच का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।